गुड बिजनेस सर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया है, वो भी फाइनली रोशन सर के सामने। पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अर्पणा नामदेव है। मैं बेसिकली रिवाम्पी मगल से बिलोंग करती हूँ, और मैं जी एक ऐसे बैकवर्ड एरिया से हूँ जहाँ पे एक गर्ल्स या बॉयज बेशक वो एक भाई बहन ही क्यों ना हो, बट वहाँ पे लोगों को ना एक गलत नजरिए से देखा जाता है। उनको अक्सर हर कोई कमेंट करता है। ऐसे एरिया से उठ करके मैं असॉर्ट प्लेटफॉर्म में आई, और आज मैं यहाँ पे एक एस रैंक पे हूँ। तो शायद रोशन सर ने अगर ये प्लेटफॉर्म ना बनाया होता तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूंगी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे दिया। और सच बताऊं तो आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि जो स्टार्टअप से मैंने देखा यहाँ पे इस बिजनेस में आने के बाद, कि मुझे पता चला यहाँ पे जब मैंने ट्रेनिंग लगाई थी, जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो एक मेरा सपना था कि मैं आपसे मिलूंगी। आज वो टाइम आया कि मैं फेस टू फेस नहीं कह सकती, बट यहाँ पे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे कनेक्ट हैं तो वो मेरे लिए बहुत है। तो थैंक यू सर। थैंक बाकी यू सर अर्पणा। मेरा, एंड जी सर। जी, तो हमें ये सुन के बहुत अजीब सा लगता है कि हमारे कंट्री में ऐसी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पे अगर भाई बहन भी साथ में घूम रहा है तो लोगों के दिमाग में पहला चीज ये आता है क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, एंड जी सर। ये बहुत सैड है सुनने में। एंड आई होप कि चीजें सही दिशा में जाएं। एंड आई बिलीव कि यूथ ही है जो चीजों को चेंज करेगा, है ना, और किससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये शॉर्ट कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट यूथ है। एंड मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आई थिंक हमें ना वी शुड प्रमोट दिस थॉट की कंजर्वेटिव सोच को ना ओवर करना जरूरी है। एंड स्पेशली अगर हम आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव सोच लेके हमें कहीं भी नहीं जाने वाली है। एंड थैंक यू अर्पणा की ऐसे टफ इन्वायरमेंट से होने के बाद भी यू मेड श्योर कि तुम उस डायरेक्शन में ही मूव करो जहां तुम जाना चाहती हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई होप कि ये शॉर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करे तुम्हारी उस जर्नी में। सो थैंक यू जी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? सर मेरा ये क्वेश्चन है, अशोक में गर्ल्स का फ्यूचर क्या है? गर्ल्स के लिए क्या फ्यूचर है, लाइक? ओके सी, बाय द वे ना ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स मैंने सुना है। जी सर। मैंने ये क्वेश्चन फीमेल पार्टनर से सुना है। इनफैक्ट मैंने कुछ टाइम ये क्वेश्चन मैंने मेल पार्टनर से भी सुना है। तो जब फीमेल पार्टनर इस क्वेश्चन को करते हैं, चाहे इन पर्सन करें चाहे डिजिटल माध्यम के थ्रू करें, जैसे भी, तो एक 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 वो होता है कि यार इंडिया में ही नहीं, आई वुड से ग्लोबली ये चैलेंज है कि मेल वर्सेस फीमेल का जो रेशियो है बहुत सारे फील्ड्स में वो इक्वल नहीं है ना। और इंडिया में तो सिचुएशन और भी थोड़ा चैलेंजिंग है, और भी थोड़ा टफ है यहाँ पे। बट आई एम श्योर कि चीजें बेटर हो रही हैं पहले से। तो जब भी कोई फीमेल इस क्वेश्चन को पूछता है तो मेरे दिमाग में पहला चीज आता है कि अरे बहुत सारे ना इमोशन अटैच्ड है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं खुद फीमेल हूँ, अगर तो इमोशन तो अटैच्ड होंगे इस क्वेश्चन के साथ, राइट। बट जब कोई लड़का ये क्वेश्चन पूछता है तो जाके ना मेरे को ज्यादा वो होता है कि ओके यार, चलो एटलीस्ट लड़का भी सोच रहा है। अदरवाइज लड़का तो फिर लड़के के बारे में बात करे, है ना। तो देखो अब, बट ऑफ कोर्स चाहे लड़का पूछे चाहे लड़की पूछे, दोनों ही सिनेरियो में मेरा क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होने वाला है अर्पणा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखो, ए शॉर्ट में लड़कियों का फ्यूचर क्या है वो ना मैं स्ट्रांगली इस चीज पे एम्फसाइज करूंगा कि इसको थोड़ा इस एंगल से देखो कि वट एवर यू डू इन योर लाइफ, ठीक है, तुम्हारा जो फ्यूचर है ना उसको तुम ही कंट्रोल करते हो, कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करता है ना। इट्स लाइक सोचो कि अगर मेरे को सुबह उठना है, बाय द वे, अच्छा आई एम श्योर कि हमें ना काफी पार्टनर भी देख रहे होंगे यहाँ पे। तो अब वो यूट्यूब पे क्या पता वो देख रहे हो। तो अगर अगर ना तुम्हें सुबह उठने में बहुत तकलीफ फील होती है तो प्लीज अगर यूट्यूब पे कमेंट वगैरह में तुम थम्स अप दो मेरे को कि हाँ यार तकलीफ होती है सुबह जल्दी उठने में, अगर किसी को होती है तो, ठीक है ना। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग थम्स अप देंगे कि हाँ मेरे से सुबह उठा नहीं जाता है, मेरे को सुबह 8 बज जाता है उठते उठते, कुछ लोग होंगे भी मेरे को 10 बज जाता है उठते उठते टाइप। बट कभी तुमने ऐसा सोचा है कि कल सुबह मेरे को कहीं जाना है,
लेट्स से मेरे को घूमने के लिए जाना है, मेरे को फ्लाइट पकड़ना है, मैंने किसी दोस्त की शादी है, मुझे वहां निकलना है, तो तब यू विल रियलाइज कि मैं टाइम से उठ जाता हूँ, है ना, और वो टाइम 4 बजे भी हो सकता है, वो टाइम 5 बजे भी हो सकता है ना। तो अब नाउ इमेजिन कि अगर मैं नॉर्मल डेज में मेरी आदत बनी हुई है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठने की टाइप, पहले तो आई होप कि किसी की ना हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा सोने से तुम्हारा आधा दिन तो सोने में निकल जाता है, तो फिर आधा ही दिन बचा, right? तो इसीलिए सोने को लिमिट करना बहुत जरूरी, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि उसको एकदम ही श्रिंक करके 4 घंटे पे ले आओ, 5 घंटे पे ले आओ। आई थिंक 6 से 7 घंटे इज हेल्दी नीड। तो लेट्स से कि मेरी आदत है सुबह लेट उठने की, बट जस्ट बिकॉज उस दिन उसके अगले दिन मेरी फ्लाइट है, या मेरे को ट्रैवल पे निकलना है, या मेरे किसी नोन की शादी है, या घर में कुछ स्पेशल है, तो मैं सुबह 4 बजे उठ गया। तो अब सोचो कि इट्स द सेम पर्सन, ठीक है, वही आदमी है जो नॉर्मल नॉर्मल रूटीन में 8 8 9 9 10 10 बजे उठ रहा है, वही आदमी है जो सुबह 4 बजे उठ गया। कैसे? तो सी आई स्ट्रांगली बिलीव कि तुम अपने फ्यूचर को लार्जली खुद ही कंट्रोल करते हो, तुम्हारा फ्यूचर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी चीज इसकी, फ्यूचर बनता कैसे है, इट्स लाइक मतलब मेरा मानना ये है कि तुम जो भी चॉइसेस अपने प्रेजेंट में ले रही हो, वो डिफाइन करता है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसे होने वाला है ना। अब सोचो कि हमारे बहुत सारे श्लोक वगैरह हैं, उसमें उसमें उन्होंने काफी बातें बताई हुई हैं कि किस तरीके से हमारी चॉइसेस हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है, हमारी चॉइसेस आज प्रेजेंट में हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है, ठीक। तो अब एज ए सॉर्ट हम चाहते हैं कि हमारी जो फीमेल कम्युनिटी है वो ग्रो करे, ठीक है, वो और एटलीस्ट मतलब ऐसा तो होना चाहिए कि जो हमारा जेंडर रेशियो है वो बराबर आए, मतलब वो एटलीस्ट 50-50 पे आए, जो अभी 50-50 पे नहीं है। अभी हमारा जो जेंडर रेशियो है वो 28-72 पर है, जो बहुत बड़ा फर्क है बाय द वे। बट जब हमने ना इस पे फोकस करना चालू किया था, वो टाइम पे सिर्फ 14-15 के करीब था। तो 14-15 से 28, इट्स ऑलमोस्ट डबल के करीब हो गया, ठीक। तो नाउ इमेजिन कि अगर वो टाइम पे हम स्पेसिफिक चीजों के ऊपर एक्शन ना लेते, कि किस तरीके से हमें अपनी फीमेल कम्युनिटी को ग्रो करना है, तो मेरे ख्याल से वो फीमेल कम्युनिटी 14-15 से 28 पे कभी भी नहीं पहुंचती ना। तो अगेन सी, अगर तुम फंडामेंटल लेवल पे देखो तो दीज आर चॉइसेस कि पास्ट में हमने कुछ चॉइसेस ली हैं, फिर हमने उन चीजों को कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से वो 14 से 28 हुआ, एंड आई एम श्योर कि अगले 1-2 साल के अंदर ये 28 से 50 पे भी जाएगा। तो अब एज अ कंपनी हम क्या कर रहे हैं? एज कंपनी हम पहले ये कर रहे हैं कि हम फीमेल फोकस्ड प्रोडक्ट्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, फीमेल फोकस्ड प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं, ताकि हमारी फीमेल कम्युनिटी उन प्रोडक्ट्स को बेच पाए, उन प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए, उन प्रोडक्ट्स के थ्रू अपना बिजनेस डेवलप कर पाए। देन दूसरी चीज विच आई पर्सनली बिलीव इज कि हमें हमें ना फीमेल कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेशल एजुकेशनल चीजें डिजाइन करनी जरूरी हैं। क्योंकि अब जैसे थोड़ी देर पहले तुमने ये कहा कि ओके मैं एक ऐसे शहर से या गांव से आती हूँ जहाँ पे कंजर्वेटिव सोच है, बहुत कंजर्वेटिव सोच है, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन, और बाय द वे मतलब आई एम श्योर कि हर जगह इतनी कंजर्वेटिव सोच नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत एलिमेंट दिखाई देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे मैं अंबाला में था, तो मैं काफी फीमेल पार्टनर से इंटरेक्ट किया उस दिन, एंड बहुत अच्छे अच्छे मेरे को फीमेल पार्टनर्स ऐसे वहां पे मिले जिनके आइडियाज हैं कि किस तरीके से अपने कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमेशा नए ओपिनियंस के लिए आदमी को सीख करते रहना चाहिए, है ना। तो वहां पे कुछ पार्टनर्स को मैं मिला, एंड देन आई आई अंडरस्टूड कि डिस्पाइट वो इतने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, इतने अच्छी फैमिली से आते हैं, बट इवन दे एडमिटेड कि बहुत टाइम हमारे फीमेल पार्टनर्स में हम ये चीज देखते हैं कि उनको अगर अपने सिटी और अपने स्टेट से बाहर ट्रैवल करना है, तो ना उसमें उनकी फैमिली की बहुत बड़ी, अगर ना बोल दिया कितने सिनेरियो में, तो फिर ना ही हो जाता है कि ना तो ना मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक। तो सच केस, सच सिचुएशंस में जहाँ पे फीमेल पार्टनर हमारा अपने लोकल लोकेलिटी से बाहर ट्रैवल नहीं कर पा रहा है,
व्हाट कैन वी डू कि हम वो लोकेलिटी में रह के भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। एंड आई थिंक ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा क्रूशियल प्लग हो सकता है इस चीज के लिए कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। सो दीज आर दी दो लार्ज फोकस्ड जिन पे हमारा ध्यान है इस कंपनी के। हम फीमेल फोकस्ड प्रोडक्ट्स को लेके आए एंड फीमेल फोकस्ड अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स को लेके आए जो सिर्फ फीमेल सेंट्रिक हो, कि किस तरीके से उनके चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए। तो ये दो चीजें हम एज कंपनी करने जा रहे हैं। बट इसके अलावा अगेन कमिंग बैक टू कि फ्यूचर क्या है पे, तो मैं ये कहूंगा अर्पणा की अपनी चॉइसेस पे ध्यान रखो, और ये हर पार्टनर के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बिकॉज तुम्हारी चॉइसेस इन प्रेजेंट विल डिफाइन कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो मेक श्योर कि जब तुम चॉइसेस आज बना रहे हो अपनी लाइफ में, आज करंट सिचुएशन में, तो उसको इस बेस पे देखने की कोशिश करो कि 1 साल डाउन द लाइन तब भी क्या मैं वही करूंगा जो डिसीजन मैं आज ले रहा हूँ, जो चॉइस मैं आज बना रहा हूँ, कि 1 साल बाद भी मैं उसी चॉइस पे खड़ा रहूंगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं उस एंगल से तो मेरे को ये नहीं लग रहा है, तो फिर अपनी चॉइस को ना उस पे लो। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चॉइस, राइट, कुछ चॉइसेस ऐसी हैं कि वो बहुत छोटी हैं। फॉर एग्जाम्पल चाय पी लेता हूँ, है ना, आज ना हो या ना हो, आई मीन लाइक मैं ऐसी चॉइसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी चॉइसेस की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे तुम्हारे स्पेशली जो तुम्हारे फ्यूचर से कनेक्टेड हो, एंड बड़े लेवल पे। तो ये मैं कहूँगा अपना, मुझे लगता है। थैंक यू जी सर। मुझे बहुत कुछ आपकी बातों से सीखने को मिला कि लाइक ये चीज पता चला कि असॉर्ट का फ्यूचर गर्ल्स के लिए असॉर्ट कितना सोच रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था एक और कि जो लोग बोलते हैं कि लड़कियां एज तो बन जा बट वो विदाउट वॉइस सपोर्ट वो बिजनेस नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? ओके। तो पहली बात तो अगेन मतलब ये बहुत सैड है अगर ऐसा लोग बोल रहे हैं तो। एंड ऐसा क्यों का तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है अर्पणा। मतलब मैंने, अगर तुम मेरे पर्सनल लेवल पे कहो तो मेरे सामने तो कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं है। अगर कोई मेरे सामने आके ऐसा बोलेगा तो मैं तो उसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा कि वो ऐसा ना ही सोचे तो ज्यादा बेटर है। ठीक। तो बट अगर मैं इसको एक ब्रॉडर लेवल पे लेके जाऊं तो मेरे पास भी ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं और अपना, जहाँ पे पीपल टोल्ड मी कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होने वाला। एंड बाय द वे तभी क्या आज भी मिलता है, आज भी कितनी बार लोग, उनके अपने अपने तरीके हैं तुमको वैसे दिखाने की कि मेरे बगैर तुम्हारा नहीं होने वाला है कुछ एंड ऑल दैट। तो वो ये लाइफ में ना चलते रहने वाली चीज है। बट हाँ इतना जरूर है कि जब ये होता है ना, जब कोई ऐसी स्टेटमेंट किसी के सामने रखता है या ऐसी कोई लाइनें बोलता है, तो ऑफ कोर्स बुरा तो लगता है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन, राइट। ठीक। एंड बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि तुम जहां पे भी हो अपनी लाइफ में, उसका एक सबसे बड़ा कारण तुम खुद हो, है ना। दूसरे को चाहे दूसरा तुम्हें कितना भी दूसरा तुम्हारा क्रेडिट कितना भी खाने की कोशिश करे, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि तुम किसी दूसरे की वजह से वहां पे नहीं हो जहां पे तुम हो। ठीक। और मैं सिर्फ अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ, कितनी बार हम बुरी कंडीशन में भी तो होते हैं ना, बुरी सिचुएशन में भी तो होते हैं कि यार ओके मेरा ये इधर से ये काम होना था वो भी अटक गया, वो फलाना होना था वो भी अटक गया। एंड देन फिर हम क्या करते हैं, वो टाइम पे हम औरों को उसकी वजह से ऐसा हुआ है, उसने ऐसा किया था उस दिन उसकी वजह से ये हुआ है। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि चाहे सिचुएशन अच्छी हो चाहे सिचुएशन अच्छी ना हो, दोनों ही सिनेरियो में यू आर वन ऑफ द यू तुम सबसे बड़ा कारण हो। एंड तुम्हारे इस क्वेश्चन से अगर किसी भी लड़की को किसी भी फीमेल पार्टनर को कहीं भी ए सॉर्ट के अंदर ए सॉर्ट के बाहर कोई भी ऐसा बोलता है, तो पहली चीज तो ना तुम बहुत खुश हो ना कि लोग एनवी कर रहे हैं तुम्हें, मतलब उनको उनको थोड़ा अंदर से ऐसा हो रहा है कि यार ये मेरे से ऊपर, ये मेरे से आगे, कैसे होगी। तो मेक श्योर कि तुम उसको ना एक राइट स्पिरिट में लो एंड मस्ट अंडरस्टैंड कि तुम अपनी लाइफ में सही जगह पर हो, इसलिए लोग ऐसा बोल रहे हैं, है ना। अदरवाइज तो सोचो कि
तुम जब इतने टाइम से स्ट्रगल करने पे लगी हुई थी तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला ऐसा, अब आज तुमने थोड़ा अच्छा करने लग पड़ी हो तो आज लोगों को वो दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मेरे को भी एक इंसिडेंट याद आता है, बहुत पहले जब मैंने ये सॉर्ट स्टार्ट भी नहीं किया था, तो किसी ने मेरे को भी ऐसा बोला था कि ओके, अब सी आई वाज यंग, मैं 21 साल का था, तो उसने जब मेरे से पूछा कि, और इंडिया में तो एक कल्चर है ना कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो, ऐसा तो एकदम पूछते पूछते, मतलब ये छोड़ दो कि यार तुम कैसे हो, लाइफ कैसी चल रही है, घर में क्या, वो बाद में होगा, बट ये क्या जरूर पूछा था तुम क्या कर रहे हो, है ना, कितना कमाते हो, ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन है, स्पेशली जब हम यंग होते हैं कि, तो मैं किसी इवेंट पे, एंड देन दिस गाय केम टू मी, मतलब वो आया एंड देन हम बात करने लग पड़े हैं, तो उसने मेरे को पूछा कि क्या कर रहा है, एंड मैं हमने जस्ट ना ए सॉर्ट अभी स्टार्ट होने ही वाला है टाइप, उसका बैकएंड का जो भी काम चल रहा है, वो चीजें डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन एंड फलाना फलाना, वो चीजें चलने पे लगी थी। और मैं बड़ा एक्साइटेड था, मतलब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम, मतलब मैं एक पूरा ये सेटअप पे लगा हुआ था, काफी बड़ा पार्ट था उसका, तो मैं बहुत एक्साइटेड था अंदर से, तो मैंने ना उसको बड़ा एक्साइटमेंट के साथ मैंने बताया, ये है वो है, ऐसा हम करने जा रहे हैं, ये पहले नहीं हुआ है, ऑल दैट, एंड देन दिस गाय वाज लाइक कि नहीं 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 ये बिजनेस पक्का पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये ऐसी बहुत सारी कंपनीज कोशिश करती हैं, ये बिजनेस नहीं चलता है, एंड वगैरह वगैरह, एंड इमेजिन कि ये मेरे से ऑलमोस्ट डबल एज का है जो मेरे को बता रहा है। हाँ, एंड अब भले वो क्या करता है क्या नहीं करता वो बात की बात है ना, बट कितनी बार क्या होता है कि हम जब किसी को सुनते हैं तो हमारे भी ना कुछ उसकी बात को वैलिडेट करने के ना कुछ कारण होते हैं, है ना, और जिसमें एक सबसे बड़ा कारण इंडिया में ये देखा जाता है कि अच्छा यार ये एज में बड़ा है तो इसको तो पता होगा ही, है ना, इसके तो बच्चे हैं, ये तो इसको पता होगा ही, तो अब मैं भी आई वाज लाइक 21, तो उसकी बात से ना मेरे को बहुत घर किया, यार ये तो इतना बड़ा आदमी, मतलब शादीशुदा है, बच्चे हैं, लाइफ का एक्सपीरियंस है, बाल इसके सफेद होने को आ रहे हैं, तो ये तो मतलब सही बोल रहा होगा यार, एंड मेरे को अंदर से अपने पे डाउट होने लग पड़ा कि मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना नहीं करना चाहिए, अंदर से वो चीजें होने लग पड़ी, एंड वो सारा मेरे को ना ये अराउंड आई थिंक कोई 40-50 मिनट का कॉन्वर्सेशन था ये, तो इमेजिन कि वो पूरा सेशन दे के गया मेरे को टाइप, तो ये कोई 2-3 लाइनर नहीं थे, वो पूरा सेशन दिया उसने मेरे को, एंड पूरा सेशन देने के बाद देन वो डांस फ्लोर पे चला गया नाचने के लिए, एंड मैं मैं वहां पे अकेला खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या क्या नहीं, बट वन थिंग आई रियलाइज कि देखो कोई तुम्हें कुछ भी बोले लाइफ में, कोई तुम्हारे काम के ऊपर तुमको ज्ञान दे, तुम्हारे काम में कमियां निकाले, तुम में कमियां निकाले, या तुमको बताए कि तुम्हें ये फलाना करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए करेगा नहीं। ये 100% है, करना तुमको पड़ेगा, ठीक है? अपनी अपने 24 घंटे तुम्हें जीने हैं, ठीक है, अपने अपने बिजनेस के बारे में तुमने सोचना है, अपने बिजनेस को करना तुमने, ठीक, तो एंड विद टाइम यू रियलाइज कि दूसरे की बोली हुई बातों का ना तुम्हारे ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ, आई डू एग्री कि जब कोई ऐसा बोलता है तो बुरा डेफिनेटली लगता है, बिकॉज वो भी वहीं पे खड़ा है, तुम भी वहीं पे खड़े हो, एंड देन कोई तुम्हें ऐसा बोल रहा है, तो या बोल नहीं रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हिंट करने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है, तो बुरा लगता है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये टेम्परेरी इमोशंस हैं, ये टेम्परेरी फीलिंग्स हैं, इन इन चीजों की वजह से तुम्हारी विल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इंस्टेड ये चीजें ना यू शुड तुमको और मोटिवेट करना चाहिए कि नाउ आई रियली नीड टू अब मैं करके दिखाता हूँ, अगर तुझे लगता है कि नहीं हो सकता है, मैं करके दिखाता हूँ कैसे होता है, बट मेक श्योर कि किसी को दिखाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है गाइस, यू शुड हैव इनफ गोल्स इन योर लाइफ कि तुम अपने गोल्स के लिए काम करो, बिकॉज करना तुमको है तो दूसरे को दिखाने के लिए क्यों करना है ना, अपने पाने के लिए करना है जो भी करना है लाइफ, तो ये मैं हर किसी को इनकरेज करूंगा इस चीज के ऊपर, एंड साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ए सॉर्ट के अंदर जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं कि प्लीज ऐसा किसी भी फीमेल को मत बोलो, अगर कोई भी बोल रहा है, ठीक है, पहली चीज तो बहुत फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि देखो हाँ ये जरूर है कि किसी के भी अच्छे करने में किसी का सपोर्ट जरूर होता है, ठीक है, अब वो चाहे लड़का है, वो चाहे लड़की है, चाहे लड़की ने लड़के को सपोर्ट किया, लड़के ने लड़की को सपोर्ट किया, हाउ डज इट मैटर,
ठीक है, अगर वो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है तो तुम अपने बिजनेस पार्टनर को सपोर्ट नहीं करोगे क्या? ठीक है, और कल लेट्स से कि अर्पणा अगर मेरा पार्टनर है, कल अर्पणा अर्पणा को मैंने रेफर किया है ए सॉर्ट में, कल अर्पणा का बिजनेस होता है तो उससे इंसेंटिव मेरे को भी तो मिल रहा है, राइट? मेरे को तो उसके सेल्स का एक पार्ट मेरे को भी मिल रहा है। तो फिर मैं क्या 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 मेरे को अर्पणा को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या मैं अर्पणा को एहसान कर रहा हूँ सपोर्ट करके? क्या मैं अर्पणा को इसलिए सपोर्ट करूंगा कि कल मैं ये बोल पाऊँ कि ओके देखो लड़का सपोर्ट कर रहा है? नॉट, मतलब ये टुच्ची सोचे थोड़ा ना, आई थिंक हमें अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है। एंड एटलीस्ट ए शॉर्ट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि ऐसी सोच मत रखो, बट हाँ ये जरूर है कि सपोर्ट हर किसी को करो। एंड देखो कोई जरूरी नहीं है कि किसी को सपोर्ट करने के लिए तभी करना चाहिए कि जब तुम्हें उससे बेनिफिट हो रहा हो, है ना? वो कहते हैं कि काइंडनेस जो है वो पे बैक नहीं होना चाहिए, वो पास ऑन होना चाहिए, है ना? इट्स लाइक किसी ने मेरे को अपनी वो काइंडनेस को क्या बोलते हैं, मतलब अपना वो दिखाया, काइंडनेस दिखाई, तो मैं किसी और को काइंडनेस दिखाऊंगा, किसी ने मेरे को काइंडनेस दिखाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इट शुड बी विद इन यू। ठीक है, जस्ट पास इट ऑन और उस कल्चर को प्रमोट करो। तो ये मैं कहूंगा। एंड अगर ऑफ कोर्स मेरे को किसी एस के बारे में ऐसा पता लगा कि वो कह रहा है कि वो लड़के का सपोर्ट के बिना नहीं होगा एंड ऑल दैट, तो बी रेडी, मतलब मैं तो तुम्हें बहुत बहुत हार्श फीडबैक दूंगा इसके ऊपर, सीरियसली। या सर स्पेशली किसी ने मुझे कहा नहीं, बस मेरे माइंड में आया, ऐसा बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आती हैं तो मैंने इसलिए इस चीज को बिल्कुल नहीं बोला नहीं है। नहीं, मैं अर्पणा मैं तुम्हें नहीं कह जी रहा हूँ, जी मैं जी उनको जी। कह रहा हूँ जो अगर मेरे को कहीं से सुनाई दिया कि ओके फलाने इसने ऐसा बोला है, तो मतलब सीरियसली मुझे तो ऐसा लगेगा कि तुम मेरी बैड बुक्स में हो। फिर अगर कोई एस ऐसा बोलता है थैंक्स कि सर। मतलब फीमेल को सपोर्ट करता है मेल इसलिए फीमेल है, ये बकवास है, मतलब प्लीज इस पे मत थैंक्स बिलीव रखो। एंड मेक श्योर कि जी। तुम अपने गोल्स के लिए काम करो। एंड देखो अच्छी बात है व्हेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू ना, दैट इसका मतलब है थैंक्स कि यू आर ग्रोइंग, है ना? और ना हमारे थैंक्स बारे में सर। कौन बात कर रहा था, जब लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं दैट शोज कि तुम्हारी ग्रोथ हो रही है। थैंक्स सर। बाकी थैंक यू सर। प्रेजेंट टाइम पे मैं सीडी में वर्क कर रही हूँ और हमारे सेंटर में काफ़ी रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं जो कि उनके बगैर सपोर्ट मैं यहाँ तक ना पहुँचती। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरी अपलाइन है, सुपर अपलाइन है, अगर इनका सपोर्ट ना होता तो शायद आज आपके सामने मैं यहाँ पे बैठ के या तो 2 बातें ना कर पाती। बाकी थैंक यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया और उससे मैं सैटिस्फाइड हुई। थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर, गुड डे, गुड बिजनेस। Thank you गुड so much, बिज़नेस सर। Arpana.